पीएम मोदी नर्वस हो गए। वो देश के कोने कोने में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। कांग्रेस चीफ खड़गे के बिहार दौरे पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, वे पूरी तरह से फ्लॉप शो के हीरो, कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा। बिहार कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा ने दिया इस्तीफा। बोले जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत के लिए कांग्रेस ने आरजेडी के सामने घुटने टेके। सीएम हिमंता के बयान पर बोले तेजस्वी यादव, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है, देश की जनता के हाल पर बात होनी चाहिए। बिहार के दरभंगा में बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट की सलाह दी, लेकिन मोदी जी को पीएम पद से नहीं हटाने तक रेस्ट नहीं करूंगा। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी बोले, वो खुद बिहार की सत्ता से हट गए। बीजेपी ने धार्मिक ध्रुवीकरण की बहुत कोशिश की, लेकिन बिहार में सिर्फ रोजगार मुद्दा है। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, बिहार में एनडीए की लहर है, सभी 40 सीटें जीतेंगे, आरजेडी का खाता खुलना भी मुश्किल। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, तेजस्वी यादव के परिवार में एक लायक व्यक्ति नहीं, लालू ने पूरे बिहार को निकम्मा बना दिया। सम्राट चौधरी का बयान, लालू यादव की बेटी मीसा भारती बोली, 10 साल में मोदी सरकार ने सिर्फ जनता को मूर्ख बनाया है, एक भी काम नहीं किया। विपक्षी दलों को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करना आरजेडी का कल्चर है। चिराग पासवान का बयान, महाराष्ट्र के नंदुरबार में प्रियंका गांधी की रैली का सही निर्णय लेकर लोकतंत्र को वापस लाने का चुनाव है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, पीएम मोदी जो भी कहते हैं वो सिर्फ चुनाव के लिए कहते हैं। तेलंगाना के विकाराबाद में बोली प्रियंका गांधी, पीएम मोदी और उनके मंत्रियों में काम के आधार पर वोट मांगने की हिम्मत नहीं है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में राहुल गांधी की रैली, वाईएस शर्मिला को जिताने की अपील की। राहुल गांधी ने चंद्रबाबू नायडू, जगनमोहन रेड्डी और पवन कल्याण पर निशाना साधा। कहा, इन तीनों का रिमोट कंट्रोल पीएम मोदी के हाथ में। उद्धव ठाकरे ने पीएम पर निशाना साधा। कहा, 4 जून तक पीएम मोदी का नाटक चलेगा, उसके बाद वे सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से जाने जाएंगे। सपा चीफ अखिलेश यादव की मतदाताओं से अपील, पिछले चरणों से भी अधिक मतदान करें, कहा भी नहीं तो कभी नहीं। राहुल गांधी के लिए प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। 17 मई को रायबरेली में करेंगे जनसभा। कन्नौज से बीजेपी कैंडिडेट सुब्रत पाठक ने चुनाव आयोग से की शिकायत। कहा, चुनाव को प्रभावित करने के लिए सपा बाहरी लोगों को बुला रही है। जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह की सामने समर्थकों से अपील, निराश ना हो, जल्द सही फैसला लिया जाएगा। बीएसपी ने उनकी पत्नी का टिकट बदल दिया है। राज ठाकरे क्या हिंदुओं के मौलाना मौलवी हो गए हैं जो वोट के लिए फतवा जारी कर रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। पुलवामा में फारूक अब्दुल्ला का दावा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, केंद्र में इंडिया अलायंस की बनेगी सरकार। हैदराबाद की रैली में बोले आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, अगर हमारी आवाज दबाने की कोशिश हुई तो वोट के जरिए संसद में आवाज बुलंद करेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर लड़ा था, आज देश को बांटने वालों के खिलाफ लड़ना होगा, ओवैसी का बयान। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बोले, हमारा मुकाबला बीजेपी से है, पीएम मोदी देश को बांट रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी बोले, मुझे रजाकार बोलो लेकिन युवाओं को नौकरी दो, महंगाई कम कर दो, जनता त्रस्त है। पूर्व सपा नेता प्रदीप सिंह बब्बू बीजेपी में शामिल। पूर्व कांग्रेस नेता जीशान हैदर ने भी बीजेपी का दामन थामा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी की दो टूक, सरकार अल्पमत में नहीं है, कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाए, पूछा अगर सच में स्ट्राइक हुई तो तारीख बताएं। रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले असम सीएम हिमंता, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना छोड़ दें, कुछ ही साल में पीओके भी हमारे देश में आ जाएगा। सीएम रेड्डी के बयान पर बोले चिराग पासवान, इन्हें सेना पर सवाल उठाने की जगह उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। सीएम रेवंत रेड्डी ने सेना पर सवाल उठाए, ऐसे बयान के खिलाफ हूं मैं, गुलाम नबी आजाद का बयान। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 13 मई से 26 मई तक चलेगा, मेघालय के उमरोई में होगा आयोजित। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने लद्दाख का किया दौरा, सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। बनारस में गंगा आरती में शामिल हुए अमित शाह और सीएम योगी, दशाश्वमेध घाट पर लेजर शो भी देखा। कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, मंदिर को फूलों से सजाया गया। 4 धाम यात्रा के पहले ही दिन 2 तीर्थ यात्रियों की मौत, यमुनोत्री धाम में दर्शन कर लौट रहे थे तीर्थयात्री। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का बयान, बंगाल पुलिस टीएमसी की चमचागिरी कर रही, उसकी नाक के नीचे संदेश खाली में महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हुआ। गुजरात बोर्ड की 10वीं के रिजल्ट्स में 82.56% परीक्षार्थी पास, राजकोट के एक स्कूल में जश्न मनाते दिखे छात्र। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के ने कहा दो टूक, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। नोएडा के पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट का मामला, आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर नोएडा पुलिस ने चिपकाया नोटिस। यूपी के सीतापुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, युवक ने मां, पत्नियों और 3 बच्चों की हत्या के बाद खुद को मारी गोली। तमिलनाडु में शिवकाशी के पास पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 5 महिलाओं समेत 8 की मौत, कई घायल। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में 7 करोड़ कैश बरामद, एक गाड़ी में 7 बक्सों में रखे थे कैश। असम के कछार जिले में 2 स्थानों से 7 करोड़ रुपए मूल्य के हेरोइन बरामद, 45 साबुन के डिब्बे में मिले हेरोइन।